जब संत गुरु रविदास जी के समय में आते हैं, उस समय तक चमार शब्द स्थापित हो चुका था। मगर याद रखना, चमार शब्द गुरु जी के समय में अपमानजनक नहीं था, गाली नहीं था। जब तो यही तो कारण है ना, जो गुरु रविदास जी बात बात पर कहते हैं, कह रहे दास चमारा। आप देख रहे हैं सम्यक इंडिया टीवी। जय भीम साथियों, सम्यक इंडिया टीवी में आप सभी का स्वागत है। एक महत्वपूर्ण विषय को फिर से एक बार लेके आप लोगों के बीच में मौजूद हुए हैं। जो जाति गौरवशाली रही या जिस समाज का गौरवशाली इतिहास रहा, चमार जाति का जो शब्द है, चमार शब्द है, वो गाली क्यों बन गया? इस पे जुड़े तथ्यों को और उसका इतिहास की जानकारी जानने के लिए हम अभी मौजूद हैं दिल्ली के समता बुद्ध विहार में, जाना माना बुद्ध विहार है। और यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं बौद्धाचार्य शांतस्वरूप बौद्ध जी। मैं स्वागत करता हूँ सम्यक इंडिया टीवी में और इस पे उनके विचार जानना चाहेंगे। बौद्धाचार्य जी, स्वागत है आपका सम्यक इंडिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये सवाल करने के लिए, और धन्यवाद सम्यक इंडिया टीवी के लिए भी, और विशेष रूप से धन्यवाद हमारे श्रोताओं के लिए भी, जो बड़ी संख्या में हमको व्यू करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं। मैं सबसे पहले ये बता दूं कि चमार जाति पर विचार रखने से पहले बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर का वो कथन हमें याद रखना होगा, जिसमें वो ये कहते हैं कि इस देश का इतिहास ब्राह्मण और श्रमण संस्कृति के संघर्ष का इतिहास है। ये बाबा साहब ने क्यों कहा, इस पर पड़ताल करेंगे। मगर प्रतिक्रांति की मारी या इस देश के शासक षड्यंत्रकारी शासकों के निशाने पर जो जाति रही, वो जाति चमार जाति रही। चमार जाति यद्यपि प्राचीन बौद्ध जाति है, मगर इसका सबसे बड़ा कसूर ये है कि ये संगठन के महत्व को नहीं पहचानती। ये अपने दोस्त को और अपने दुश्मन को नहीं पहचानती, इसी कारण ये मारी जा रही है। इस चमार जाति का गौरवशाली इतिहास हमने पुस्तक छापी थी, बहुत सारे बच्चे भटक गए, उस किताब को समझ नहीं पाए। हमने तो उसका इतिहास गौरवशाली बताया था, मगर आज का इतिहास गौरवशाली नहीं है। आज का इतिहास इस चमार जाति के नेताओं की फूट के कारण, दुश्मनों के सामने घुटने टेकने के कारण आज बड़ा दयनीय है। आओ हम देखते हैं इस जाति के सूत्र हमें कहाँ कहाँ मिलते हैं। बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है, उसका नाम है विनय पिटक। उस विनय पिटक में चमड़ा बनाने का, उस विनय पिटक में चमड़ा रंगने का, उस विनय पिटक में चमड़े की पनही, पनही मतलब जूतियाँ, जूते बनाने का पूरा विधान दिया है। हाँ, चमार शब्द वहाँ मौजूद नहीं है। चमार शब्द की उत्पत्ति बाद में हुई है, उसके भी बहुत सारे कारण हैं, आपको बताएंगे। मगर जब बौद्ध धर्म का ह्रास हुआ, बौद्ध धर्म का पतन हुआ, तो ऐसा ही नहीं हुआ कि एक दिन में बौद्ध धर्म का पतन हुआ, रूप परिवर्तन हुआ। सम्राट अशोक के समय में 62 संप्रदाय बन गए थे। वो संप्रदायों का बनना थमा नहीं, और आगे जा कर के जो हमारा इसका हिंदी का भक्ति काल जिसको हम कहते हैं, हमारी दृष्टि से जो मुक्ति काल है, उससे पहले, काफ़ी पहले इस देश में बौद्ध धर्म के खंडर 9 नाथ 84 सिद्धों के रूप में मिलते हैं। उसमें 2 सिद्ध विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। एक का नाम है चमरप्पा। चमरप्पा वो सारे 84 सिद्ध कमा के खाने वाली जातियों से आए थे, मेहनत करके अपना पेट पालन करने वाली जातियों से आए थे। इसलिए उसमें कोई तीर बनाने वाला सरहपा था, कोई चमड़े का काम करने वाला चरमापा था, कोई पनही यानी कि जूती बनाने वाला वो पनहपा था। तो ये सबसे पहले सूत्र हैं चमार जाति के। 2 महापुरुष 84 सिद्धों में हमें मिलते हैं। हम जब संत गुरु रविदास जी के समय में आते हैं, उस समय तक चमार शब्द स्थापित हो चुका था। मगर याद रखना, चमार शब्द गुरु जी के समय में अपमानजनक नहीं था, गाली नहीं था। जब तो यही तो कारण है ना, जो गुरु रविदास जी बात बात पर कहते हैं, कह रहे दास चमारा। क्यों कहते हैं कह रहे दास चमारा? क्योंकि चमार शब्द उस समय तक गाली नहीं था। ये कोई भी शब्द सम्मानित नहीं होता और कोई भी शब्द घृणित नहीं होता। सम्मानित और घृणित प्रचार के माध्यम से बनाया जाता है।
मैं जब सरकारी ऑफिस में था तो वहाँ बहुत सारे किस्म के लोग रहते हैं दफ्तर में। एक आदमी था मेरे पड़ोस में बैठता था, उसके टांग में एक मच्छर ने काट खाया तो वो ऐसे करता, अरे साले चमार तूने मेरे यहाँ काट खाया। तो ये क्या तरीका है? ये तरीका है उस चमार लोगों को जलील करने का, अपमानित करने का। और उनको इतना अपमानित किया गया कि शहरों में उनको अपनी जाति का नाम बताने के बाद में मकान तक नहीं मिलता था। आज जो भ्रमित लोग हमारे बीच में से बाबा रामदेव जैसे कहते हैं अब तो जातिवाद समाप्त हो गया, तो मैं बाबा रामदेव को यहाँ इस जगह से चैलेंज करना चाहता हूँ कि वो दिल्ली में आकर के भंगी पकोड़ा भंडार और चमार ब्यूटी पार्लर ये खोल करके दिखा दे और चला करके दिखा दे, तो हम समझेंगे कि जाति समाप्त हो गई। कारण क्या है? ये प्रचार किया जाता है अपने समर्थन में। उनके जो गुनाह हैं उन गुनाहों पर पर्दा डालने के लिए प्रचार के माध्यम से खुद को महिमा मंडित करते हैं और अपने से विपरीत विचारधारा वालों को बदनाम करते हैं। जैसे बाबा रामदेव ने अभी, जबकि उसकी औकात नहीं है उसके, तो वो बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के आंदोलन को और पेरियार रामास्वामी के आंदोलन को वो वैचारिक आतंक का नाम दे रहा है। तो ये प्रचारों के माध्यम से ये शब्द बदनाम हुआ। कारण ये था कि वो सामने आकर इस जाति का मुकाबला कर नहीं सकते थे, इसलिए मीडिया के माध्यम से, प्रचार तंत्र के माध्यम से उन्होंने इस जाति को बदनाम करने का काम किया। और क्या किया कि जब देखा कि इन लोगों में संगठन आ रहा है और इनका इतिहास भी सामने आ रहा है, उस इतिहास को मिटाने का षड्यंत्र रचा गया। 1930 में पंडित अमीचंद शर्मा भंगी लोगों के बीच में गए और उनसे कहा, अरे तुम तो वाल्मीकि की औलाद हो। हमारे भोले भाले भंगी मेहतर लोग अपने आप को वाल्मीकि कहने लगे। वाल्मीकि के नाम के साथ में जब जुड़े तो रामायण से जुड़ गए, रामायण से जुड़े तो राम से जुड़ गए। चमार लोगों से उन्होंने कहा, अरे तुम तो जटायु की संतान हो, तुम तो जटायु की संतान हो, हर समय जुटे रहते हो। तो हमारे इन चमार लोगों ने क्या किया, उस तर्कों से उन्होंने जाटव शब्द बनाया। वो जटायु उन्हीं को मुंह पर दे मारा के ले जा, इस जटायु को ले जा, अब हम जाटव लिखेंगे। मगर जाटव लिखने से हुआ क्या? ये 1930 की बात है। आज 2019 तक आते आते जाटव जाति अपने आप को अब अलग मानने लगी। वो चमारों से पक्षपात करने लगे, उनसे शादी नहीं करते, उनके साथ बात करने में अपमान महसूस करते हैं। तो ये समय के साथ साथ जो शासक जातियों के उकसावे पर, शासक जातियों के षड्यंत्रों पर, अरे गुलाब को गोबर और गोबर को गुलाब करने का काम जब किया जाता है तो बड़ी पीड़ा होती है। आज इस देश में राष्ट्र निर्माण की दृष्टि से नहीं देखा जा रहा, इस दृष्टि में सब वोट बनाने के चक्कर में पड़ गए हैं और जो पिसा हुआ है और पिसता जा रहा है और जो उठा हुआ है और ऊपर उठता जा रहा है। ये परंपरा प्राचीन परंपरा नहीं है। इस देश की शासक जातियां जो इस देश के आज चमार है ना, असल में तो ये बुद्ध पुत्र हैं, सम्राट अशोक की संतान है। ये कबीर और रैदास सब इन्हीं में, इसी जाति में हुए हैं। और आज जो ये सबसे प्रबल जनसंख्या में सबसे बड़ी जाति जो चमार जाति है, जिसे बिहार में रविदास बोला जाता है, जिसे महाराष्ट्र में रोहितास बोला जाता है। तो इस जातियों में से जब पलायन हुआ, लोगों ने कहा ये जाति तो बड़े घृणित है, चलो इस नाम को छोड़ो, अब दूसरा नाम अपनाएंगे। और नई नई जातियां बनती चली गई। बलाई जाति, बैरवा जाति, मेघवाल जाति और मेहर जाति, ये सब इसी में से निकली है। अगर एक आप रजनीकांत शास्त्री की किताबें हिंदू जाति का उत्थान और पतन, उसे आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि बहुत सारे अग्रवाल इसी जाति में से निकले हैं, बहुत सारे कायस्थ इसी जाति में से निकले हैं। इस जाति में से बहुत जातियां बनी हैं, मगर इसका भी कोई पराक्रम तो है कि आखिर इसका वजूद मिटता नहीं। इसलिए चमार लोगों को अपने इतिहास पे इतराना जरूर चाहिए, मगर वर्तमान को भी सुधारना चाहिए। ये आज की नई पीढ़ी का दायित्व है, ये दायित्व हम उन्हीं को सौंपते हैं। बौद्धाचार्य जी, एक सवाल है कि बहुत सारे लोग भ्रमित हैं और इसे फैलाई जाती है कि भगवान बुद्ध के और सम्राट अशोक के समय में जातियाँ नहीं थी,
तो जातियाँ नहीं थी तो किस तरह की जातियाँ थी, वो कुछ आप बताना चाहेंगे, दर्शकों को क्लियर करना चाहेंगे? बुद्ध के समय में जातियाँ थीं, सम्राट अशोक के समय में जातियाँ थीं, मगर वो जातियाँ, उनका स्वरूप आज जैसा नहीं था। एक जाति दूसरी जाति से नफरत करती है, एक जाति दूसरी जाति के खून की प्यासी है, जाति के आधार पर उत्पीड़न होता है, जाति के आधार पर उनकी तरक्की के रास्ते रोके जाते हैं, जाति के आधार पर संविधान में दी गई सुविधाएं वापस ली जाती हैं, आरक्षण को खोटा किया जाता है, नौकरियों में से षड्यंत्र कर करके उनको बाहर निकाला ये बुद्ध के समय में ना था। बुद्ध एक जगह कहते हैं, भिक्खु संघ के संबंध में कहते हैं कि मेरा भिक्खु संघ तो ऐसा है जैसा समुद्र में सब प्रकार की नदी आती हैं और उसमें मिलती हैं, अपना अस्तित्व खो बैठती हैं। इसी प्रकार से भिन्न भिन्न जाति के भिक्खु आते हैं भिक्खु संघ में और अपनी पूर्व जाति का नाम भूल करके खाली एक भिक्खु कहलाते हैं। ये बुद्ध के समय का वर्णन है। सुनीत भंगी था, प्राकृति चांडालिका थी, ये कौन नहीं जानता। क्षीरदायिनी सुजाता ग्वाला पुत्री थी, ये कौन नहीं जानता कि जो महाराजा पसंदी, जिसे प्रसेनजीत गलती से कह देते हैं, उसकी जो रानी मल्लिका थी वो उसके माली की लड़की थी। और सम्राट अशोक के समय में भी आप देखेंगे कि सम्राट अशोक ने भी जाति पर प्रहार किया है। जाति थी, इसमें कोई शक नहीं है, मगर अंतर है उसमें, आज जैसी जकड़न नहीं थी। अब आप देखेंगे ग्वाला पुत्री सुजाता जो सेनानी ग्राम की थी, जो बोध गया के महाविहार के बिल्कुल नज़दीक गांव है, निरंजना नदी पार करके, वो तो ग्वाला पुत्री थी, वो तो अहीर थी, वो तो यादव थी, मगर उसका विवाह कहाँ हुआ? बनारस के श्रेष्ठ पुत्र से हुआ जो वैश्य था। तो ये मोटे मोटे उदाहरण है। महारानी मल्लिका माली की लड़की थी, मगर उसका जो विवाह कहाँ हुआ? उसका विवाह हुआ महाराजा पसंदी से, जो शाक्य थे। ये महाराजा पसंदी का एक सूत्र मिलता है, जो कह रहे हैं कि बुद्ध भी 80 वर्ष के, मैं भी 80 वर्ष का। अंगुत्तर निकाय में जो कपिल वस्तु के शाक्य हैं वो मेरा सम्मान करते हैं, और मैं कपिल वस्तु के जो लाल हैं, सपूत हैं, बुद्ध हैं, मैं उनको नमन करता हूं। आप देखेंगे कि उपाली नाई, जो नाई जाति से था, मगर अपने पराक्रम से वो इतना बड़ा विद्वान बना। जब भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात सप्तपर्णी गुफा राजगीर की पहाड़ियों में पहली संगीति हुई, उसमें विनय पिटक का संगायन किसने किया? उपाली ने किया। इसलिए जो उपाली है उसे विनयधर कहा जाता है। विनयधर का क्या मतलब हुआ? जो संविधान बनाने वाला है। जैसे बाबा साहब ने संविधान वर्तमान भारत का बनाया, उन्होंने उस समय उपाली ने, विनयधर उपाली ने बौद्ध धर्म के भिक्खुओं का संविधान बनाया। तो बुद्ध के समय में जातियां हैं जरूर, मगर वो पहचान मात्र को हैं, उनका व्यवहार में कहीं कोई अंतर नहीं है। इस चीज़ को याद रखना, सतर्क रहना, नहीं तो गच्चा खा जाओगे। बच्चों, आपको समझाने के लिए मैं बार बार आता हूँ, मेरा और कोई मकसद नहीं है, मगर आप नहीं समझ पाओगे तो बड़ा दुख होगा, मेरा दिल बड़ा दुखेगा। मुझे उम्मीद है आप ऐसी स्थिति आने नहीं दोगे। आप सबका धन्यवाद। बहुत बहुत साधुवाद बौद्धाचार्य जी का हमारे ज्ञानवर्धन के लिए। अगर इस वीडियो की जानकारी आपको अच्छी लग रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर कीजिए, अपने अमूल्य कमेंट दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय भीम, जय भारत।